स्वागत है आपके YouTube चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के CDP के PYQ क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, चाहे CDP हो, चाहे EVS हो, चाहे SST हो। तो तीनों की क्लासेस चलने वाली हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए 30 क्वेश्चन में से आपको बताना है आपने कितना किया है सही। तो चलते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर हो सके। नहीं तो देखिए बहुत लोग 2 से 3 बार दे चुके हैं, उनका नहीं क्लियर हो रहा है। तो ऐसी गलती आप भी मत करिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपके पास टाइम नहीं बचा है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान कैसे होता है। तो जीन पियाजे का मानना था ज्ञान कैसे होता है, तो वह हो जाएगा पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। जीन पियाजे का मानना था, जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। जीन पियाजे का कहना था बच्चा अपने परिवेश से बातचीत करके माध्यम से सीखता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वह हो जाएगा लेव वाइगोस्की के। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए लेव वाइगोस्की समाज को, संस्कृति को और भाषा को तीनों को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो याद रखिएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, तो वह हो जाएगा छात्र में स्वायत्तता और पहल की पुरस्कृत करना हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए स्वायत्तता और पहल को बढ़ावा देने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वह सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से बताना है किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन इसमें में से सही नहीं है। तो पहला है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। देखिए दूसरा है, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनर्उत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिससे शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो जाएगा, जो सही नहीं है वह हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का सही वर्णन करता है। तो वह हो जाएगा किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। महारत लक्ष्य अभिविन्यास सीखने और सुधार करने पर केंद्रित होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है
और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे सही वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि यक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो वह हो जाएगा, देखिए, अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता वह होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, और विकसित होती है जो विद्यार्थी को सीखने में सक्षम बनाती है वह बीजगणित गणना करने में। तो इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो कारण है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही हो जाएगा। ए की आर व्याख्या करता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। तो कारण है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ये की, तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो इसमें से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के बच्चों को शामिल करने में मदद करता है? तो वह हो जाएगा विविधता को महत्व देना। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन होता है, तो एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन होता है तो वह गतिशील होता है। इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह हो जाएगा, तो वह अवस्था बताना है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए आर दोनों सही हो जाएगा। ए आर की व्याख्या नहीं करता है। देखिए, किसी बच्चे का विकास, निश्चित क्षण नहीं होता। विकास किसी बच्चे का तेजी से होता है, किसी का धीमे से होता है। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण है, संस्कृत रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाए। ए आर दोनों सही हैं, ए की आर व्याख्या करता है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है कि संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो इसमें से प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम हो जाएगा तो बच्चे का परिवार हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण उसका परिवार होता है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले भाषा या व्यवहार अपने परिवार से ही सीखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सभी बच्चे के सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी मिस मत करिएगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है तो उसे क्या कहते हैं। तो वह हो जाएगा किशोरावस्था कहते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। तो इसमें से कौन सी समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हो जाएगा। तो पहला है, यह एक रेखीय प्रक्रिया है। देखिए, विकास एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, यह एक बहुयामी प्रक्रिया है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका तीसरा। चौथा ऑप्शन है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, यहाँ पे ए भी सही हो जाएगा। फोर आंसर भी सही हो जाएगा। इसलिए देखिए, जहाँ जहाँ ये है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फोर आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, समावेशन दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो यहाँ पे देखिए, आपका सेकंड गलत हो जाएगा, कारण आर गलत हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, इसलिए इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो वह हो जाएगा प्रतिस्पर्धी लोकोच्चार की प्रोत्साहित करना। तो आपका पहला ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आर, दोनों सही है देखिए, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। तो वह हो जाएगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो वह हो जाएगा समावेशी शिक्षा का। इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम सुगम बनाता है जो क्या करता है, तो वह जो खोज को प्रोत्साहन देता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है, तो वह हो जाएगा विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, जिससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, बच्चे समस्या समाधान करता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका सही नहीं होगा वह पहला। तो देखिए, जहाँ पे पहला है काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। फोर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और जिसने भी अभी तक क्लास को नहीं लाइक किए हैं वह ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपके लाइक से हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो और भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी क्लासेस लाने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला ही हो जाएगा, बच्चों से बातचीत करके और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में निकल जाए। देखिए, ये मत सोचिए कि आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, ऐसे आपको टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए अभी से शुरू कर दीजिए पढ़ने के लिए।